आज हो रही है हमारी समोसा पार्टी सब बच्चों की। और ये समोसा पार्टी है दिल्ली से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर आदित्य जी। तो आज डेट 13 उनके बेटे का आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम पूरे सुंदरखाल के गांव की तरफ से और सब बच्चों की तरफ से। और उनका ये हैं, उनका नाम है श्यांश जी। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत जल्द आप लोग हमसे मिलने आओ कॉर्बेट, फिर आपके साथ पार्टी करेंगे। और अभी तो समोसा है, कल हम मैगी पार्टी करेंगे, ठीक है? इन्हीं की तरफ से, श्यांश की तरफ से। और कल बसंत पंचमी भी है, तो कल यहीं पर पार्टी करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 6 o'clock से। और आज हम लेंगे मोहान तक की एक ड्राइव मॉर्निंग की, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ होती है जो कि वापस जंगल की ओर जाती है। तो देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है हमें। और मैं जा रहा हूँ अकेला। अब फ़ोन लगा देता हूँ मैं होल्डर पे। चलिए दोस्तों, लग गया है फ़ोन होल्डर पे। निकलते हैं यहाँ से। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाली, 2 दिन बीच में हमारा होल्ड हो गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि नैनीताल जाने के बाद फिर जो हम अपना पैदल चले हैं 3 किलोमीटर हाई कोर्ट से जू तक, और जू से फिर वापस हाई कोर्ट टैक्सी स्टैंड तक, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अब जो गांव के बच्चे हैं उन्हें तो सबको हमेशा की हैबिट है कि डेली स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, तो चलना फिरना रहता है उनका काफ़ी। तो हम लोगों का हो नहीं पाता है इतना ज़्यादा, तो हम लोग काफ़ी थक गए थे। साइड मिरर, बैक मिरर सब। चलिए जी, पहुंच गए हैं हाईवे पर। अब बहुत जल्द ये ब्रिज भी तैयार होने वाले हैं, दोनों धनगढ़ी और पनोद नाले के ब्रिज। चलो भाई साहब, आप चलो आगे, मैं तो धीरे धीरे ही जाऊँगा। सामने सांबा डियर ऐसे क्यों कूद रहा है, मस्ती कर रहा है। सांबा डियर से हो गई है शुरुआत। थोड़े शीशे डाउन कर लेते हैं, अगर बाहर कुछ कॉलिंग वगैरह होगी तो सुनने में आ जाएगी इजीली। दोस्तों अगर ये ब्रिज बनता है तो इस ब्रिज के बनने के बाद जो यहाँ के जो 2 टाइगर हैं, मेल और फीमेल, और बाकी की पूरी वाइल्ड लाइफ वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। तो उसके बाद देखेंगे कि किस तरफ को ये अपना रास्ता बनाती है। सुबह 4 बजे करीब काफ़ी तेज कॉलिंग थी पनोद नाले की तरफ, इसी नाले से नीचे रिवर की साइड में को।
ये होल्डर मैंने इस साइड गलत लगा दिया, क्योंकि अगर ये मेरे राइट साइड में होता स्टीयरिंग के जस्ट सामने तो ये काफ़ी इजी रहता है मेरे लिए। कहीं पे अगर जूम करना है तो फ़ोन निकालने के लिए फिलहाल तो मुझे फिर रुकना पड़ता है। सुबह की मॉर्निंग सफारी के लिए जिप्सियाँ जा रही हैं। धनगढ़ी, और धनगढ़ी पे सारे लोग कैंटर राइड पे गए हैं। और आजकल कैंटर में काफ़ी जगह है, मैं भी बहुत जल्द कैंटर राइड करूँगा। और कल भी 2 कैंटर वापस हुए थे क्योंकि पब्लिक थी नहीं। तो जो धनगढ़ी नाले पे बहुत जल्द इसमें काम शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जो लोगों को जो दिक्कतें होती हैं बरसात में वो दिक्कतें नहीं रहेंगी, किसी की जान नहीं जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा नाला है कि जो पानी का फ्लड बहुत तेज आता है, बहुत स्पीड, और उसमें कई लोगों की जान गए हैं अभी तक, और पूरी यातायात ठप हो जाती है। पहुंच गए हैं 0 पॉइंट, थोड़ी देर यहाँ रुक के देखते हैं। एकदम शांति। ये ईगल की आवाज है। एक बार करते हैं जंगल की ओर जूम। देखिए धूप भी नहीं आई है अभी, अब आने लगी है। और आजकल 2-3 दिन से बादल भी छाए हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे तक। यहाँ फॉरेस्ट वाले ने ये फायर लाइन जलाई, तो अभी धुआं उठ रहा है अभी तक यहाँ पर। यहाँ से एक राउंड लूँगा पहले नदी तक का, साबिला वाले रास्ते पे, और फिर वहाँ से वापस, क्योंकि नदी पे क्या मूवमेंट है उससे पता लग जाता है। क्योंकि अभी पीछे नदी वाले एरिया में जिधर को कच्चा रास्ता है उस तरफ को अभी गाड़ियाँ कोई गई नहीं होंगी, तो उस तरफ को टाइगर के पगमार्क या कुछ भी फुटप्रिंट दिख जाते हैं। तो ये पहुंच गए हम शाहविला वाली रोड पे। यहाँ से राइट कट है शाहविला को। यहाँ का रास्ता काफ़ी डाउन है और चढ़ने में भी आगे गाड़ियाँ दिखती नहीं है। पर जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ इस वाले एरिया में गाड़ी के रुकने लायक जगह है, तो ऐसे घबराए नहीं। ऊपर आते टाइम फर्स्ट गियर लगाए और हॉर्न बजाते हुए ऊपर को चढ़े तो इजीली गाड़ी चढ़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और मोहान का एक यही वाला रास्ता है जहाँ से कि आप रिवर तक अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। क्योंकि अभी अब गर्मी आ रही है तो गर्मी के टाइम पे लोग रिवर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप रिवर पे आते हैं तो ये वाला एरिया आप ले सकते हैं।
और इस वाले एरिया पे भी आप जो रिवर वाइल्ड कैंप और मैंगो ब्लूम है उस वाले एरिया की तरफ को ही जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सेफ है। अगर आप यहाँ से इधर राइट साइड पे को अगर आप जाते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस जगह है, क्योंकि यहाँ से जंगल एकदम लगता हुआ है, टच है। तो कोशिश यही करें कि आप रिजॉर्ट की साइड में को ही रहें। और हालांकि दिन में ऐसे कोई ख़तरा होता नहीं है, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, गांव के लोग आते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी सतर्कता रखें हमेशा। ये है दोस्तों सामने वाला रिवर वाइल्ड कैंप, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और सेफ भी है। सोलर फेंसिंग लगाया हुआ है और काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है यहाँ की, जानी मानी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कभी भी अगर आप आएँ तो रिवर वाइल्ड कैंप भी स्टे कर सकते हैं। ये पहुँच गए हम कोसी रिवर। एक बार इस वाले एरिया में भी कैमरे को जूम करता हूँ। ये है रिवर वाइल्ड कैंप। और यहाँ की बात कर रहा था मैं कि इस वाले एरिया की तरफ ना रहें आप, क्योंकि यहाँ से सामने लगता हुआ जंगल है ये। और हमेशा कोशिश करें कि इस वाले एरिया में, जैसे सामने ये रेड कलर की वॉल दिख रही है, इसी के नीचे इस वाले एरिया पे कवर कर सकते हैं आप, इस तरफ को रहें तो ये सेफ़ है। बाकी गांव वालों के रास्ते दो हैं, एक यहाँ से तो गाड़ी का रास्ता है 4x4 जिप्सी वगैरह, और वहाँ से एक लकड़ी का पुल है गाँव वालों का, और उधर से कच्चा रास्ता है। और ये इस प्रॉपर्टी के सामने वाला ये पूरा जंगल 0 पॉइंट वाला है, सामने 0 पॉइंट भी दिख रहा है, देखिए ये 0 पॉइंट है। और हमारा गांव बिल्कुल सामने, ये वाला एरिया हमारा गांव का आ जाता है। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं सुबह सुबह। चलिए एक बार इस रिवर वाले बेल्ट में भी चलते हैं, कहाँ तक जा सकती है गाड़ी। मेरी नज़र पगमार्क्स पे भी है, जैकल और डियर के पगमार्क्स तो अभी तक दिख गए हैं। चलिए यहाँ तक तो आ गए हम, यहाँ से निकल रहे हैं वापस। दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं साविला पे, और यहाँ पे हैं दीपक जी। दीपक जी क्या हाल चाल है? बस नमस्कार नमस्कार, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। क्या चल रही हो? कल कॉल तो हो रही है, मगर यह है कि अभी दिख तो नहीं रहा है। अभी कम से कम 2-4 दिन हो गए दिखा नहीं है, मगर कॉल कंटिन्यू चल रही है। इस तरफ भी चल रही है कॉल, और यहाँ से ऊपर को भी चढ़ती है। अभी कम से कम 1 हफ्ते पहले तो टाइगर यहाँ पे बहुत जोर से मतलब गूंजा है। अच्छा, काफी जोर से दहाड़ा है, मतलब इधर निकला हुआ है। अच्छा, और उसके बाद से अभी कुछ ऐसा कोई रिपोर्ट है नहीं। मोर परसों बोल रही थी बहुत जोर जोर से रात में यहाँ पे। हाँ। तो ये वाला टाइगर और जो पनाली वाला टाइगर, ये दोनों एक ही है, अलग अलग? नहीं, वो अलग है। ये जो यहाँ पे रहता है वो टाइगर तो यहीं पे रहता है कंटिन्यू, और जो उधर वाला है पनोद वाला वो उधर रहता है। अच्छा, वो वहाँ से लेकर फैक्ट्री वाली दोनों लाइनों में केम्बियन वाला, केम्बियम वाली पे दोनों पे घूमता है। और जो यहाँ वाला है तो बहुत बड़ा टाइगर है, तो इधर ही रहता है, यहाँ छोड़ नहीं जाता नहीं है। अभी घास वाले जो जाते हैं इन लोगों को दिक्कत तो है, वो तो बताते होंगे डेली के अपडेट। डेली अपडेट बताते हैं, मगर यह है कि अब दिखने में भी दिखने में तो तभी आएगा जब हम लोग बिल्कुल उनके पीछे रहेंगे। हाँ, अब उसकी टाइमिंग का क्या अंदाजा हमें? अब वो कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। तो दीपक भाई ने भी गाड़ी ले ली है, बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो। अब जो लोग कॉर्बेट आना चाहते हैं, अगर किसी के पास व्हीकल की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दीपक भाई से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास गाड़ी भी अवेलेबल है और रूम भी अवेलेबल है। सफारी वगैरह करवा देते हो? हाँ, कुछ सफारी भी अवेलेबल रहती है हमारे पास। अच्छा, अगर कहीं सफारी करनी है, जैसे झिन्ना, बिजरानी, ढेला, फाटो, निगाला, गड़जिया, दुर्गा, सब जो भी सफारी हमारे पास। उसके अलावा साइट सीन है अपने पास? साइट सीन अपने पास ठहरी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी कितने रूम हो गए अपने पास? अपने पास वैसे 6 रूम है। 6 रूम हो गए? 6 रूम है। सारे एसी में? नहीं, एसी में 3 रूम है, 3 विदाउट एसी।
तो अब जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी गर्मियों में? ये गर्मियों के लिए ये बहुत ठंडा रूम है, ग्राउंड फ्लोर अच्छा, में ग्राउंड ठंडे फ्लोर रहते हैं इतना, क्योंकि यहाँ पे तो पता है इतनी गर्मी पड़ती नहीं। यहाँ तो ऊपर मतलब का जो फ्लोर कूलर, रहता है वो ज्यादा गर्म होता है, तो कूलर से इनफ हो जाएगा ये? 3 में एसी है, 1 में कूलर है और 2 में डबल फैन है। डबल फैन। चलो बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों 8 बज चुके हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से घर की ओर। अब देखिएगा इस चढ़ाई में चढ़ते हुए किस तरीके से चढ़ा जाता है। ये डाल दिया हमने पहला गियर, हैंड ब्रेक पूरा नीचे और एक ही स्पीड में धीरे धीरे ऊपर को बढ़ते रहो। और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो आपको ब्रेक मार देना है और यहाँ से हॉर्न मारते हुए चले आप ऐसे। और अब यहाँ से करते हैं बैक। चलिए ये देखिए जंगली मुर्गे उड़ के गए यहाँ पर से। ये एक और उड़ा, एक और बार 0 पॉइंट पे रुकते हैं। कोई हलचल नहीं है, कोई आवाजें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने की जंगल में आग लगी हुई है। तो ये आग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही लगाई जाती है और ये इसलिए लगाई जाती है कि जो स्टार्टिंग की जो पतझड़ होती है तो इसकी काफ़ी पतली लेयर होती है इसमें, तो इसलिए उसको जला दिया जाता है। अगर उसे ना जलाएं, अगर वो काफ़ी मोटी लेयर हो जाती है तो अगर फिर उसको जलाया जाएगा तो उसकी जो लपटें होंगी आग की वो काफ़ी ऊपर पेड़ पे तक चला जाएगा, तो पूरा पेड़ ख़त्म हो सकता है उससे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको जलाया जाता है। मतलब महीने में 2 बार इसको ये फायर लाइन जलाई जाती है। और इसको जलाने के बाद जो इसकी जो राख होती है, ये राख इसको खाद के काम में यूज़ में आ जाती है। इसी को खाद लगेगा, फिर एक बारिश आएगी, फिर से हरी घास उग जाएगी जो कि जानवर खाएंगे जिस घास को। और ये इसलिए भी जलाया जाता है, रोड के दोनों साइड को जलाया गया। देखिए इस तरफ भी जलाया गया है, इस तरफ भी जलाया गया है। चलती हुई गाड़ी की चिंगारी या सिगरेट कोई अगर डालता है तो आग लग सकती है जंगल में, इसलिए दोनों साइड को क्लीन रखा जाता है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उनका एक सवाल था कि वीरू जी एक बार आप ये क्लियर कर दें अपने ब्लॉग के माध्यम से कि ढिकुली, ढिकाला और ढेला ये तीनों चीज़ें कौन सी जगह में हैं और क्या ये एक ही चीज़ है या अलग चीज़ है, वो क्लियर करने के लिए उन्होंने मुझे कहा था। तो दोस्तों ढिकाला है कॉर्बेट नेशनल पार्क का अंदर, धनगढ़ी गेट से 31 किलोमीटर अंदर ढिकाला, जो कि जिम कॉर्बेट के अंदर आता है, एक गेस्ट हाउस है। और ढिकुली है रामनगर से 8 किलोमीटर और हमारे सुंदरखाल से 8 किलोमीटर रामनगर की ओर। रामनगर और सुंदरखाल के बीच में ढिकुली है। और ढेला है रामनगर से कोटद्वार वाली एक रोड जाती है, उस रोड पे
क्योंकि आने वाले टाइम में वो डायरेक्ट हरिद्वार हाईवे बनेगा। वो है ढेला, और ढेला एक जोन भी है। दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं वापस घर की ओर। तो ढिकुली ढिकाला ढेला में भी जो कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो चुकी है। पहुंच गया हूँ दोस्तों घर पे, और देखिए हमारे घर के आगे जो सरसों लगी हुई थी उस पर पीले फूल आ गए। और आज के दिन बसंत पंचमी है, और सभी हमारे YouTube फैमिली को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।